नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा के लिए शासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने खेती में उन्नत तकनीक के माध्यम से किसानों के जीवन में बदलाव लाया है। हमारे विशाल खेतों में एक मौन क्रांति सामने आ रही है, जहां हमारे किसानों की बुद्धिमत्ता अब तकनीक की शक्ति से मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एक तकनीक संचालित परिवर्तन को अपना रही है, जिससे किसान नवाचार, समावेशिता और समृद्धि से सशक्त हो रहे हैं। साथियों, भारत में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकेंगे। हमारी इस पहल से करोड़ों किसानों को फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। सरकार का डिजिटल कृषि मिशन हर कदम पर सटीकता ला रहा है। उपग्रहों, सेंसरों और मोबाइल ऐप्स के जरिए किसानों को योजना बनाने, सिंचाई और फसल सुरक्षा में मार्गदर्शन मिल रहा है। वहीं ई-नाम प्लेटफॉर्म ने देश भर की 1000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा है, जिससे किसानों को उनके घर पर ही फसलों के पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी दाम मिल रहे हैं। आसमान ने ड्रोन प्रगति के नए हल बन रहे हैं। एग्रीस्टैक के तहत किसान ड्रोन और जियो टैग फसल डेटा किसानों को मृदा स्वास्थ्य, मौसम और कीट नियंत्रण पर वास्तविक समय की जानकारी देकर सशक्त बना रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी पहल के जरिए ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने, खेतों में छिड़काव करने, फसलों का मानचित्रण करने और दक्षता सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही वे नई आजीविका भी अर्जित कर रही हैं। ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए पंजाब के गुरदासपुर की नमो ड्रोन दीदी जसवीर कौर ने कहा, माननीय मोदी जी का मैं बहुत बार धन्यवाद करती थी। औरतों के लिए उन्होंने कुछ किया और उनको आगे लाए। ड्रोन दीदी का नाम देके हमें अलग से पहचान बनाई, इसके लिए हम उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे अन्नदाता अब केवल अनाज उगाने वाले नहीं हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए समृद्धि के बीज बोने वाले उद्यमी हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। चंडीगढ़ और पंचकुला सहित देश भर की पीवीआर सिनेमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं दिखाई जा रही है। इनमें उनके संघर्षशील जीवन की गाथा को पेश किया गया है। इस फिल्म में यह भी बताया गया है कि दूसरों के लिए जीवन जीकर ही सच्ची खुशी हासिल की जा सकती है। पंचकुला के राजहंस सिनेमा में फिल्म देखने के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने बताया, आज हमने माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके जीवन की पिक्चर देखी है और वो जो पिक्चर देखी और शुरू से लेके अंत तक जीवन में मैंने माननीय नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है पंचकुला के अंदर। अगर उन्होंने जैसे इस पिक्चर में दिखाया कि उस बच्चों को ठान लिया, इसको मैंने ड्रेस लाके रखनी है और स्कूल लेके आना है, वैसे ही हम जब उनकी बैठकों में अटेंड किया करते थे, वो एक नारा दिया करते थे, बूथ जीता देश जीत। वही उन्होंने वो बहुत जैसे आचरण में देखा, इसको जिद की, इसको आज मैं ड्रेस दे नहीं देनी है, स्कूल लेके ही आना है। वैसे उन्होंने आज हमारे को वो जो बूथ जीता देश जीता वाला नारा था, वो सच करके दिखी है। फिल्म देखकर निकले पंचकुला के एक युवा दीपक सियाल ने कहा, उन्हें प्रेरणा मिली कि हम अपने लिए नहीं बल्कि देश व मानव मात्र के लिए जीना सीखें। मैं पंचकुला से हूँ। आज ये मूवी देखने के मुझे मिला, तो इस मूवी में मैंने इस चीज देखी कि भी मतलब जो पहले कभी नोटिस नहीं की थी कि कुछ लोग बहुत तंग है, जो मतलब पैसों से तंग है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज देख के ऐसा लगा कि शायद हमें हम सबको या मुझे पर्सनली भी उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि हर बच्चा शिक्षा ले सके, एजुकेशन ले सके। वो बहुत मस्त है। जैसे आपने शायद देखी नहीं देखी, मुझे मालूम नहीं, इसमें एक छोटा लड़का है नन्नू, वो लोगों की हेल्प, अपने दोस्त की मदद करती है पढ़ने में। उसका दिन नहीं लगता जब उसको पता रहता है कि वो पढ़ नहीं पाता सिर्फ पैसों की वजह से, तो वो उसकी मदद करता है। हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वैट, सीएसटी सहित 7 अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि के निपटान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 लागू की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।